आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि खुरदुरी क्षैतिज सतह पर रखे हुए एक समान बेलन पर नगण्य द्रव्यमान की डोरी के कुछ फेरे लपेटे गए हैं। बेलन से दूरी पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति डोरी के एक सिरा पकड़कर अपनी ओर खींचता है। किसी सतह पर कोई वस्तु फिसलती नहीं है। बेलन व्यक्ति के हाथ तक पहुंचने तक डोरी की लंबाई जो उसके हाथ से गुजरेगी क्या होगा। क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि हमारे पास खुरदुरी सतह पर रखे हुए एक समान बेलन पर नगण्य द्रव्यमान की डोरी के कुछ फेरे लपेटे गए। इस पर जो हमारा ये बेलन है, इस पर क्या है कि ये डोरी हमारी लपेटी गई, इसे कुछ फेरे लपेटे गए हैं। अब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि बेलन से यल दूरी पर खड़ा व्यक्ति, इस बेलन से क्या यल दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। यल दूरी क्वेश्चन में ऐसा हमें दिया है, यल दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है और एक डोरी के व्यक्ति क्या कर रहा है, डोरी के एक सिरे को पकड़कर अपनी ओर खींचता है। किसी सतह पर कोई वस्तु फिसलती नहीं है, मतलब कि ना ये आदमी अगर डोरी को खींचेगा तो ना आदमी फिसलेगा, ना हमारा ये गोला जो है सिलेंडर, ये बेलन वो भी नहीं फिसलेगा। और क्वेश्चन में दिया कि बेलन व्यक्ति के हाथ तक पहुंचते हैं। जब ये हमारा बेलन क्या करेगा, जब ये डोरी आदमी खींचना स्टार्ट करेगा तो बेलन क्या होगा, इस दिशा में गति करना स्टार्ट कर देगा आदमी की तरफ। तो बेलन जब आदमी के हाथ यहाँ तक पहुंच जाएगा तो उस समय डोरी द्वारा कितनी दूरी चली होगी ये हमें बताना है। डोरी की लंबाई जो उसके हाथ से गुजरेगी क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं कि बेलन अभी v वेग से गति कर रहा है। ठीक, v वेग से गति कर रहा है। अब यहाँ से ये डोरी बंधी है, अगर आदमी डोरी को खींचेगा तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये बल लगाएगा, बल, और यहाँ पे लंबवत दूरी है तो ये क्या करेगा, हमें इसको आघूर्ण देगा। केंद्र के परितः हमारा गोला घूमने भी लगेगा अगर आदमी गोले को खींचेगा। तो मानते हैं उसका आघूर्ण क्या है, ओमेगा है। तो बिंदु ए पर, ये मान लेते हैं हमारा बिंदु ए है, तो बिंदु ए पर वेग क्या हो जाएगा आदमी का, रेखीय वेग तो v होगा। चूंकि गोला हमारा v से आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे बिंदु ए पर रेखीय वेग v ही रहेगा। तो बिंदु ए की बात करें तो इस बिंदु पर देखेंगे रेखीय वेग हमारा v रहेगा। और अगर यहाँ पे बिंदु बी की तरह बात देखें, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये फिसलते नहीं है, कोई वस्तु फिसलती नहीं है। अगर फिसलती नहीं है तो बिंदु बी का जो वेग होगा, इस दिशा में जो हमारा वेग होगा, v बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अगर फिसलती नहीं है तो आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा। अगर v बराबर आर ओमेगा के बराबर हो गया तो बिंदु बी पर जो हमारा घूर्णन वेग होगा, एक घूर्णन वेग आर ओमेगा आता है इस दिशा में, और इसकी दिशा क्या होती है, इस त्रिज्या के लंबवत दिशा में होती है आर ओमेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा v के। तो यहाँ पे एक आर ओमेगा भी आएगा, आर ओमेगा इस रस्सी में, और किसके बराबर हो जाएगा v के। तो बिंदु ए पर हम देखेंगे हमारे पास कितना वेग है, v प्लस v बराबर 2v का बिंदु ए पर हमारे पास वेग है। अच्छा, जो हमारा बेलन का केंद्र है उसका वेग क्या है, v है। मतलब कि जो हमारा बिंदु ए है बेलन के वेग से दुगना है। मतलब कि अगर बेलन का वेग v से गति से आगे बढ़ रहा है तो बिंदु ए पर जो वेग होगा वो क्या होगा, 2v हमें दिख रहा है, क्योंकि घूर्णन की वजह से एक v आ गया और एक रैखिक वेग की वजह से बिंदु ए पर वेग हमारा v है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि बिंदु ए पर हमारे पास 2 वेग है, और जो हमारा ये हमारा त्रिज्या का क्या था, आर त्रिज्या का बेलन था, इसका जो वेग है v है। तो बेलन किस वेग से गति कर रहा होगा, v से, और बिंदु ए हमारा उसका वेग क्या है, बेलन के वेग क्या दुगना है। तो यहाँ से रस्सी हमारा इसी यहीं से पास करेगी, रस्सी हमारा यहीं से पास करेगी। तो अगर ये v वेग से गति कर रहा तो ये यल लंबाई चलेगा, इसके हाथ तक पहुंचने में हमारा गोला यल लंबाई तक चलेगा। तो उतनी देर में रस्सी हमारी क्या होगी, क्योंकि उसका वेग दुगना है तो कितनी देर लंबाई चल जाएगी, रस्सी हमारी 2l लंबाई उसके हाथ तक पहुंचते समय, जब हमारा ये गोला व्यक्ति के हाथ तक पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो वहाँ रस्सी हमारी कितनी लंबाई चल चुकी होगी, 2l। इसलिए चल चुकी होगी क्योंकि यहाँ पे बिंदु ए पर वेग क्या होगा, दुगना है गोले के वेग के। अब गोला इस वेग से गोला v वेग से आगे बढ़ रहा होगा, पर ये बिंदु ए पर रस्सी हमारी फिसल रही होगी। रस्सी हमारा गोले के वेग का दुगना है तो दुगने समय में 2l लंबाई चल चुकी होगी। तो कितनी लंबाई चलेगी, गोला हमारा l लंबाई चलेगा, व्यक्ति के हाथ तक पहुंचने में गोला l लंबाई चलेगा, क्योंकि जो हमारा व्यक्ति है गोले से l दूरी पर खड़ा है। अगर गोला l दूरी चलेगा तो व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा, तो उस समय जो व्यक्ति के हाथ से जो रस्सी जाएगी कितनी लंबाई चल चुकी होगी, 2l लंबाई चल चुकी होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम विकल्प देखें तो हमारे पास 4 विकल्प थे, ए, बी, सी या फिर डी। तो ऐसे जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2l आंसर हमारा हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।